हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल भी आप सभी ने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो जी हाँ, इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक नई बदलाव देखने को मिल रही है और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसमें भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2024 में बहुत सारी चेंजेस हुए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई भी अपडेट या कोई भी चेंज वहां पर देखने को नहीं मिला था। आप जब जून 2024 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है कैलकुलेशन कैसे की जाती है, किस तरह से जो मार्क्स है परसेंटाइल में किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो सेम चीज़ें जो है इस भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिस्कस की गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर उसी तरह से बताई गई है, यानी कि 2 कॉपी यहाँ पर छाप दिया गया है। जून 2024 में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थी उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, सेम चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पर इस बार जो है दिसंबर 2024 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल सकता है, देखने को मिला है। ठीक है, मिल सकता है, क्या है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो है, एक चीज़ नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक और इन्फॉर्मेशन अलग से यूजीसी ने ऐड की है। नोट भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है, नोट के थ्रू यहाँ पर एक चीज़ ऐड की है जिसे यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये सभी आप सभी को पता नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे खासकर। बाकी जो दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट जून 2024 में आया होगा, तो उसमें आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, बहुत सारों ने उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन भी किया था कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे का जो रिजल्ट है वो नंबर में ठीक ठीक दिया गया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का जो नंबर है वो परसेंटाइल में दिख रहा है। ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए किया जाता है, जो मार्क्स आपको परसेंटाइल में दिख रहे थे उन सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस कंडीशन में होता है? नॉर्मलाइजेशन यूजीसी के रूल के अनुसार, अगर आपका सब्जेक्ट एक शिफ्ट के अलावा और भी शिफ्टों में लिया जाता है एग्जाम। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम एक शिफ्ट के अलावा किसी और शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में लिया जाता है, तो उस सब्जेक्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने कॉमर्स वाले में देखा होगा, कॉमर्स का जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ था जून 2024 में, सेकंड शिफ्ट में भी हुआ था, तो उस सब्जेक्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो जिस तरह आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जिनका सब्जेक्ट एग्जाम जो था, जिनका भी जो भी सब्जेक्ट रहा हो, उसका एग्जाम अगर एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो गया था, ठीक है, एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो गया था, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2, उसमें से किसी एक शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है, तो उस सब्जेक्ट का जो मार्क्स था वो आपको नंबर्स में दिखे होंगे। लेकिन जिनका भी सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट 2 शिफ्टों में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, सेकेंड शिफ्ट में भी हुआ है, तो उन सब्जेक्ट का जो मार्क्स आया था वो आपका नॉर्मलाइज होकर परसेंटाइल में आया था। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक बदलाव किया गया है और उस चीज़ को मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर, जहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्टिंग भी करो तो इंडेक्स से आप करना, और जो नॉर्मलाइजेशन है उसको लेकर जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अपेंडिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चेंजेस हुए हैं और जिसके बारे में इस बुलेटिन में भी बताया गया है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपको जो है इस अपेंडिक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो पेज है आपका वो 71 इस बीच आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम उस पेज नंबर पे चले जाते हैं। यहाँ पर आप 79 पेज नंबर पर आओगे, ठीक है, 78 और यहाँ 79 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके एंड में, उस पार्ट के एंड में आप आओगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा जो है नोट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें चेंजेस की बात की गई है। ठीक है, तो इस नोट में बताया जा रहा है, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि द एनटीए इज अ प्लानिंग टू डू द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट और जर्नल टेस्ट सो दैट द नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उस पर अभी विचार किया जा रहा है कि इस बार दिसंबर 2024 के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन उसी कंडीशन में होता है जहां पर एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्टों में लिया जाता है। तो यहाँ पर एनटीए ने वही कहा है कि यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को जो है एक ही शिफ्ट में कंप्लीट करा लिया जाए, सेकेंड शिफ्ट की नौबत ना आए।
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है, अगर किसी कंडीशनवश या किसी कारणवश अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम लिया गया किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि सारी चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन की ओर नहीं होगी। यहाँ पर कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहाँ पर एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्टों में लिया जाए एक ही सब्जेक्ट का, आप सभी को पता है कि लिमिटेड सीट होती है, लिमिटेड वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जिस वजह से जो है सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ऐसी नौबत आती है कि एक सब्जेक्ट को जो है 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया, तो इस कंडीशन में जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और जो मार्क्स है वो परसेंटाइल में आएंगे, जैसा कि होते आया है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा है ये बात कि ये कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उनका जो एग्जाम है एक ही शिफ्ट में हो। तो यही चेंजेस है यहाँ पर। ये जो नोट इन्होंने लिखा है ये आपको दिख रहा होगा एंड में, तो ये अभी तक किसी भी यूजीसी नेट एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो जून 2024 में भी चेंजेस हुए हैं तो ये नोट वहां पर भी आपको नहीं दिखेंगे। बाकी चीजें आपको दिख सकती है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकती है, लेकिन इस पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। वो इस बार इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जारी किया है और इन्होंने कहा है कि अगर कोशिश हो सके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का जो है एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा लिया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब जाकर जो है 2 शिफ्टों में एग्जाम होंगे और उन सब्जेक्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात कही गई है कि इस बार जो है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और होता भी है तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका जो रिजल्ट है, जैसा कि आपने जून वाले एग्जाम में देखा होगा, तो उसमें जिस तरह से रिजल्ट जारी हुआ था, जिन सब्जेक्ट का 2 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सब्जेक्ट का जो है मार्क्स जो है परसेंटाइल में आए थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।